नाज़रीन, मैं हूँ आपका सेशन महमूद अमान। नाज़रीन, आज मौजूद हैं एफसीना कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, कहा जा रहा है यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। इस वजह से यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका सेशन महमूद अमान। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद है बेतिया रोड पे एफसीना कॉलेज के बाहर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है स्टूडेंट की तरफ से। आइए यहाँ पे स्टूडेंट से बात करते हैं कि क्या वजह है जिस वजह से एहतजाज किया जा रहा है। आइए यहाँ पे मौजूद स्टूडेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या देखिए, यहाँ पर हमारे 3 मेन इश्यूज़ हैं। एक तो हमें यहाँ पर मेंटली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। सेकेंडली, हमें बहुत ज़्यादा फाइन्स किए जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे 1 लाख प्लस फाइन कर दिया जाता है। बिल्कुल फिजूल फाइन होते हैं, बेसलेस फाइन होते हैं वो। थर्ड ये कि हमें लीव बिल्कुल नहीं दी जाती है। जब भी हम लीव लेने जाते हैं उल्टा हमारी इंसल्ट की जाती है। अगर किसी का पेरेंट बीमार होता है तो कहा जाए तुम्हारे पेरेंट की डेथ हो जाए फिर मुझसे लीव लेने आना। और इस तरह स्टूडेंट, जाहिर है एक इंसान का पेरेंट बीमार है, वो कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकता है। और फिर ये कि हमारे हॉस्टल के बिल्कुल हालात अच्छे नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा AC तो बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं ना, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। हम इतने पैसे दे रहे हैं, उसके लिए हमें उस तरह की सहूलियात नहीं दी जा रही हैं। लेकिन और कॉलेज में टीचर्स हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। बस हमारे ये इशूज़ हैं जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा। आइए यहाँ पे मौजूद और भी स्टूडेंट से बात करते हैं जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं साइड पे, उससे भी बात कर रहे हैं। क्या इशू बना है? इशू डेथ हुई है लड़की की 4th ईयर MBBS की। वो उसे सुसाइड केस था, स्ट्रेस है। ये पॉलिसीज गलत है इनकी। एडमिशन नहीं भेजते हमारा टाइम पे, ठीक है। अगर हमारे एक दिन छुट्टी होती है, फाइन अलग से करते हैं, ज़मीनों पे बैठा के रखते हैं 3-3, 4-4 घंटे धूप के अंदर, पंखे ना इनके चलते हैं। और जलील ना इज्जत से बात करते हैं। अगर कोई जाए तो, अगर कोई लीव लेकर जाए तो आगे से बोलते हैं कि नहीं मिलेगी। जब तक अगर कोई तुम लोगों का मर नहीं जाता असल में, तब तक लीव लेकर मत आओ। हम लोग पागल हैं, बच्चे पहले एक छुट्टी करते हैं, उसका फाइन अलग से 1.5 लाख हम लोग फाइन देते हैं फीस के अलावा अपना। शुक्रिया जी। वालेकुम। क्या इशू आप लोगों का बना? ये आज जो सारे बच्चे इकट्ठे हैं, इस बात पे इकट्ठे कि एक लड़की ने ना सुसाइड किया है, सुसाइड कमिट किया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसे, और वो सारा अनड्यू प्रेशर था उसकी मेंटल हेल्थ पे ड्यू टू कॉलेज, ठीक है। तो उस वजह से सारे बच्चे इकट्ठे हुए। कॉलेज ने अब तक कोई अपॉलॉजी नहीं की, कुछ नहीं किया। तो इधर जो सब बच्चे हैं, सबकी एक ही डिमांड है कि हमें पब्लिक के लिए अपॉलॉजी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो इधर लीव पॉलिसी है वो बहुत ही नागिज़ है। बच्चों को कभी लीव नहीं मिलती। अगर किसी की कोई करीबी डेथ हो गई है, दादा की, इवन के मेरे एक दोस्त के फादर की डेथ हुई, एंड इवेंट टू शेख साहब फॉर लीव, और शेख साहब कह रहे हैं कि जी कौन सा पार्ट टूट पड़ा है। ये हालात है इधर के। और दूसरी बात जो है, हॉस्टल के लिए शेख साहब हमसे 5.5 लाख चार्ज कर रहे हैं, हमसे चार्ज कर रहे हैं 5,16,000 1 साल का। और हमारी हॉस्टल की लाइट 8 बजे जाती है और 2:30-3 बजे आती है। पीछे गर्मियाँ, सारा टाइम बच्चे गर्मी में बैठे हैं, इन्हें कोई ख्याल नहीं है किसी चीज़ का। तो सिर्फ बच्चों की यही डिमांड है कि ये पूरा करें, और पब्लिक के लिए अपॉलॉजी चाहिए हमें। अभी जो हुआ है इस इंसिडेंट, इसके लिए पब्लिक के लिए अपॉलॉजी चाहिए हमें। सब बच्चों का यही एक स्टैंड है बस। शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम। क्या क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं बिना वजह, और आपको कोई मेडिकल लीव नहीं दी जाती। किसी की डेथ हो जाए तब आपको कोई लीव नहीं दी जाती। यहाँ पर पिंक लिस्ट लगती है, फैंस ऑफ हो जाते हैं। आपको उस बच्ची का ये इशू था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो लीव लेने गई, लेकिन उसको लीव नहीं दी गई। उनको कहा जाता है जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपको कोई लीव नहीं दी जाएगी। हमारे 4th ईयर में सबसे पहले जो एक स्ट्रेस की बेसिक रीज़न है वो कम्युनिटी मेडिसिन की जो हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर तबस्सुम, जिन्हें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से हरासमेंट की वजह से निकाला गया था।
जो कि यहाँ आके वर्बल अब्यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को, फैंस ऑफ कर देते हैं, किसी की तबीयत का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जो हमारे चेयरमैन है वो ये कहते हैं कि जब तक आप लोग मर नहीं जाओगे तब तक हम आपको लीव अलाउ नहीं करेंगे। और महानूर का केस भी कुछ ऐसा ही था, वो काफ़ी सेंसिटिव थी और स्ट्रेस की वजह से उसने इतना बड़ा स्टेप लिया है। और ये सारी चीज़ें जो एक मेंटल टॉर्चर किया जाता है वो एविसिना मेडिकल कॉलेज के अंदर सारे मिला के, और दूसरा डॉक्टर तबस्सुम को डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, जबकि वो इतनी सारी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे टीचर्स जो है वो फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे वर्बल अब्यूज़ भी करते हैं। और यहाँ पे हमें पिंक लिस्ट पे बैठाया जाता है। अगर आपका कोई टेस्ट फेल होता है आपको पिंक लिस्ट पे बैठाया जाता है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, अगर आपको लीव चाहिए वो आपको लीव नहीं देते, आपको 4 आवर्स 8 आवर्स की डिटेंशन लगाई होती है। इवन के रोज़ों में भी इन्होंने रमज़ान का भी इन्होंने एहतराम नहीं किया, उसमें भी इन्होंने डिटेंशन लगाई है। हमारी 8 आवर्स की डिटेंशन तक लगती रही है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब है, किसी बच्चे को कुछ चाहिए, आप नहीं जा सकते, आप उठ के जाते हो 50,000 तक फाइन हो जाता है बस। और यहाँ पर ये सारी पॉलिसीज़ ख़त्म होनी चाहिए, फाइन्स ख़त्म होने चाहिए। हमें जस्टिस चाहिए। उस बच्ची को मेंटल स्ट्रेस था और ये कॉलेज बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देता है। मेरे ख्याल से इनको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अलावा बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए। तो मेरे ख्याल से इनको ये सारी पॉलिसीज़ ख़त्म करनी चाहिए और वी वांट जस्टिस। मैं नॉन लड़की जिसका आप नाम ले रही, वो कैसी थी, उसको क्या हुआ है क्लास वो की? लड़की इंट्रोवर्ट थी बट वो फ्रेंड्स बनाना चाहती थी। उसकी थोड़ी सी, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इस तरह की थी, बट उसको इस कॉलेज ने भी स्ट्रेस दिया। शेख हमारे जो टीचर्स हैं वो अलहदा स्ट्रेस देते हैं। आपको पिंक लिस्ट अलहदा लगाई जाती है। उस लड़की को लास्ट ईयर 90,000 फाइन हुआ है। कैन यू बिलीव? अगर आपको एक चीज़ का फाइन होता है और आपका उसमें कसूर भी नहीं होता तो आपको इसके ऊपर डबल स्ट्रेस आता है। आपके फैमिली मैटर्स का स्ट्रेस ऑलरेडी आपके ऊपर है, उसकी वजह से उस लड़की के ऊपर, इसलिए हमें इसके लिए जस्टिस चाहिए। इसका कोई हल निकाला है? आपकी इंतजामिया से बात हुई? हल ये निकाल रहे हैं कि हमें शेख से हमने अपने सारे प्रपोजल उसको दे दिए हैं। अब वो जाके उसको देख रहे हैं और हमें उस चीज़ के, उस टीचर्स को हमने, उस टीचर का हमें रिजाइनेशन लेटर चाहिए। इस पॉलिसी को ख़त्म होना चाहिए। नो मोर फाइन्स का हमें लेटर इशू होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो हम यहाँ से जाएंगे, वरना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे ये आज ये वाक़या अब का नहीं है, ये बरसों से, कई सालों से होता चला आ रहा है। और बात ये थी कि किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, और अच्छा ये हुआ है कि बच्चों में यूनिटी आई है और बच्चों ने आवाज़ उठाई है। वरना ये तो जब से ये कॉलेज बना है तब से ये सब होता चला आ रहा है। और आप यकीन करें यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि किसी ने आज तक उन पर बात नहीं की। मेरे अपने साथ ऐसा हुआ है कि मेरी दादी की डेथ हो चुकी थी। आई वॉज इन मेंटल ट्रॉमा। मैं टेस्ट देने नहीं आ पाया, इन्होंने मुझे बुलवाया, ऑफिस में बिठाया। दे मेड मी सिट ऑन इन देयर ऑफिस। ये कहा कि इसकी दादी की डेथ हुई है, ये खुद तो जिंदा है, बिठा के इसको टेस्ट दो यहाँ पे। और यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। यहाँ पे टायरेंट है, सारे के सारे टायरेंट है यहाँ पे। बच्चों पे कोई पता नहीं होता हमें कब हम पे कितना ज़्यादा फाइन हो जाएगा। आप अगर फाइन लिस्ट देखें ना जाके इनकी, 5-5, 6-6 लाख एक बच्चे पे फाइन हुआ होता है और कोई की आवाज़ नहीं उठाता। हमें जुर्रत नहीं होती थी, हमें ऐसा लगता था हम इनको कुछ भी बोल देंगे ना, पता नहीं हमारे साथ क्या कर देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हमारी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह, और ये सब कुछ एविसिना चेंज होगा इंशाल्लाह। क्या आप देखते हैं इंतजामिया से आपकी कोई बात हुई है? अगले दिन शी वाज डेड। बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी कानून के बच्चों के एडमिशन रोक दिए जाते हैं, और जवाब ये आता है कि आप इतना फाइन दे दें फिर आपको रूल नंबर स्लिप मिलेगी। क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? एहतजाज इसलिए किया है कि हमारी एक स्टूडेंट थी मानूर, जो हमारी दोस्त थी, जो हमारी बहन थी, उसने अपना ज़िंदगी कुर्बान की है इनकी मेंटली और फिज़िकली अब्यूज़ की वजह से, कॉलेज और उसकी फैकल्टी की वजह से। तो ये ना, ये 2024 में ना ये 3rd सुसाइड हो चुकी है इस कॉलेज की, जब से ये बना है 2009 में से। हमें सांस लेने पे भी हमें फ़ाइन कर दिया जाता है। इधर कोई इंसाफ नहीं है, हमारे हकूक़ की कोई पाबंदी नहीं कर रहे, इसलिए हम एहतजाज है। जब तक ये हमारी बात नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है, किस वजह से एहतजाज कर रहे हैं? इधर बहुत सारे मसाइल हैं, ये एक मसाइल नहीं हो सकता। इधर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि ये बच्चों से एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, झूठ बोलते हैं, पेरेंट्स को गालियां देते हैं, बच्चों को मेंटली टॉर्चर करते हैं। जो रिसेंटली हमारी क्लास फेलो की डेथ हुई है वो भी इसी मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही डेथ हुई है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है कम्युनिटी मेडिसिन, उनके जो प्रोफेसर हैं वो बेजा सख्तियाँ करते हैं, बेजा फ़ाइन करते हैं, हर टाइम बात पे फ़ाइन कर देते हैं, कहते हैं कि लाख रुपये फ़ाइन, 2 लाख रुपये फ़ाइन, ऐसे मुँह से जो कह देते हैं, जितने उनके मुंह में आते हैं वो उतने पैसे कह देते हैं। पैसे
बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, बच्चों से बदतमीजी करते हैं। एट दी एंड क्या करते हैं कि फाइन जमा करवाएंगे तो आपको जो है रोल नंबर स्लिप मिलेगी और एग्जाम में आप अपेयर होंगे। यूएचएस की ये पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करते और यूएचएस ने भी कभी इनको कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं भेजा। आज तक ये होता रहा है, आज पहली दफ़ा ये हमारा एहतजाज हुआ है। इसमें डिफरेंट बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, हर बंदे ने अपने अपने जो व्यूज़ थे वो बताए हैं और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सर जी बहुत नाज़रीन, अभी तक जो भी कॉलेज की इंतजामिया इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। अभी तक ये एहतजाज जारी है और मुकम्मल तौर पे बेदिया रोड से जो काने की तरफ जो ट्रैफिक जाती है मुकम्मल तौर पे बंद है, अभी तक बहाल नहीं हो सकी। एहतजाज की वजह से तमाम रोड को बंद कर दिया गया। Viva!